हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीपीज लर्निंग लैब वंस अगेन। सो इस चैनल पे मैं मोस्टली फाइनेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के करियर के ऊपर वीडियो डालता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं शायद आपके लिए लेके आया हूँ कुछ फाइनेंस के डाउट्स जो होते हैं सेकंड होम के स्पेसिफिक। मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने सेकंड होम खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी और एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैंने ये कहा था कि आपने रियल इस्टेट में 100% इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए अगर आप पहला घर ले रहे हो तो। लेकिन अभी कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने पहला घर ले चुके हुए होते हैं, उसका लोन भी क्लियर कर लिया होता है, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि मैं सेकंड होम खरीदूं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सेकंड होम खरीदना चाहिए क्या, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कमेंटेटर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपने सेकंड होम नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि पहला घर तो आप इसलिए खरीदते हो ताकि आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिले, आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए कि आप एक मंथली अमाउंट कंट्रीब्यूट कर पाओ एवरी मंथ फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो दैट इन फ्यूचर आप उसी अमाउंट को अलग अलग वेज में इन्वेस्ट कर सकते हो एक बार लोन क्लियर होने के बाद। लेकिन अगर आप अभी सेकंड घर खरीदते हो तो आप अननेसेसरी फिर से लोन के बर्डन में फंस रहे हो, जिसके रिटर्न की आपको गारंटी नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में उसकी रीसेल की वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ी है। ठीक है। मतलब किसी ने अगर 1 करोड़ का घर ले लिया होगा, तो उसको 4 करोड़ या 5 करोड़ उस रीसेल के हाउस पे कोई देने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप? तो पहला घर हमेशा सस्ता लो, लेकिन सेकंड घर लेने के फिराक में मत रहो। क्योंकि 1 करोड़ का अगर नया घर मिल रहा होगा, तो 4 करोड़ का सेकंड हैंड होम या फिर यूज्ड हाउस कोई लेने वाला नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ये डेढ़ अमाउंट हो जाती है। आपको रेंट मिलते रहता है, रेंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन रेंट भी अनसर्टन होता है। अगर एक बार डिमांड बढ़ गई तो रेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर काफ़ी वैकेंट हाउस है, क्योंकि यूज्ड हाउस का अभी जो स्टोर या मतलब काउंट है पूरे इंडिया में, वो काफ़ी है, उसकी इन्वेंटरी काफ़ी पड़ी हुई है। तो यूज्ड हाउस या फिर सेकंड होम्स जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, वो अगर आप बेचने जाओगे तो उसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम मिलेगा, या फिर काफ़ी रिस्की होता है। एक तो आप घर लो, घर लेने के बाद उसको 10-15 साल के लिए लोन में क्लियर करो। सेकंड होम की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे अलग अलग हाउसेस के मेंटेनेंस चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, वो मंथली मेंटेनेंस भी पे करो। और उसके अलावा जब आप बेचने जाओ, तो आपको उसको लिक्विड फॉर्म में आप बेच नहीं सकते। मतलब समझ लोगे, आपको अगर 10,000 रुपए की या फिर 10 लाख रुपए की नीड है, तो आपका अगर 1 करोड़ का हाउस है तो आप उसकी एक दीवार बेच के 10 लाख रुपए नहीं खड़े कर सकते हैं। करेक्ट। तो उस केस में आपको पूरा घर ही बेचना पड़ता है, और घर बेचना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। उसके लिए आपको अच्छा ओनर मिलना चाहिए, बायर मिलना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जब तक डील पूरी ना हो तब तक आप पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करके उसके लिए 1 साल चला जाता है। तो आप जो अमाउंट फर्स्ट होम क्लियर होने के बाद लिक्विड एसेट्स की तरफ मूव कर पाते हो, वो आप ना करते हुए अननेसेसरी सेकंड होम लेके उसको फिक्स एसेट में क्यों डालना चाहते हो, राइट? सो इसलिए मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप सेकंड होम के फीचर में मत पड़ो, अनवांटेड लोन में मत फंसो। अगर आपको लोन लेना ही है, आपकी इच्छा है कि मुझे डिसिप्लिन के लिए लोन चाहिए यार, मैं विदाउट लोन नहीं रह पाता, तो आप उसको गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ में, ईपीएफ में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। आपके अमाउंट को लिक्विडिटी जहाँ पे ज़्यादा मिलती है, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वॉल्व करो। और मैं तो कहूँगा कि मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट से बचो, अनवांटेड होम लोन के बर्डन से बचो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो आपको गारंटी नहीं दे सकता है, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट मत करो। सेकंड होम लेने की फिराक में मत रहो, क्योंकि आपके पास काफ़ी अदर वेज है जिसमें आप सिग्निफिकेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हो और स्टेबल लाइफ जी सकते हो। तो ये तो मेरा सिंपल आपको सजेशन रहेगा। और अगर आपको कुछ इसके अलावा डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, फाइनेंस स्पेसिफिक। मैं 100% आपको हेल्प करूंगा। और हमारे चैनल वीपीज लर्निंग लैब को जरूर सब्सक्राइब करो।